हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, फ्रेगमेंटेशन ये टाइप्स होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर क्या चीजें आएंगी, यानी कि जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की वो ब्रेक होगी किसके अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर। फ्रेगमेंटेशन के मतलब ही क्या होगा, फ्रेगमेंट बनना। क्लियर। तो बॉडी क्या होगी, ब्रेक होगी फ्रेगमेंट्स के अंदर, और जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या करवा देंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करवा देंगे। क्लियर। अब अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल, यानी मान लो आप फंगस, और फंगस के अंदर भी कौन, स्पाइरोगायरा। क्लियर। एक एग्जाम्पल मैं इसका ले सकता हूं फ्लैटमो। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं सी एनिमोन। ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हैं किसके, फ्रेगमेंटेशन के। तो देखिए, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद मैं एक, देखिए फ्रेगमेंटेशन और एक रीजनरेशन भी आती है। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर मतलब थोड़ा सेम लगता है, लेकिन रीजनरेशन के अंदर क्या चीज आती है, जो ऑर्गेनिज्म का पार्ट लॉस्ट हुआ है उस लॉस्ट पार्ट की रिकवरी होगी। क्लियर। जैसे एग्जांपल ले लिया प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अगर आप हेड पार्ट को कट कर दोगे, उसके हेड पार्ट को कट करने के बाद जैसे क्या मिलेगा आपको, जो बॉडी पार्ट्स बचे तो हेड से लॉस्ट क्या हुआ, उसके सारे बॉडी। क्लियर। तो उस प्लेन एरिया से क्या हो जाएगी, उस पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर मानो आपने उस प्लेन एरिया के टेल पार्ट को कट कर दिया, तो उस टेल पार्ट से बाकी लॉस्ट ऑर्गन क्या रह गया उसका, उसकी बॉडी और उसका हेड पार्ट। तो यानी उस टेल पार्ट से किसका क्या रीजनरेट हो जाएगा, उसका बॉडी और उसका हेड पार्ट। तो उसको रीजनरेशन बोला जाता है। अब इस टॉपिक के बाद मैं बात करूंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके अंदर मतलब कितने टाइप्स का होता है, ये बात डिस्कस करेंगे अब। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कुछ मेन स्ट्रक्चर होते हैं। पहले तो ये समझिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्लांट पार्ट से, यानी कि सीड को छोड़कर किसी भी प्लांट पार्ट लाइक स्टेम, रूट और लीव्स फॉर्मेशन हो किसकी, नए प्लांट्स की। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम plant, यानी from plants parts like stem, roots and leaves। यानी कि आप सीड को छोड़कर प्लांट्स पार्ट की फॉर्मेशन करवा रहे हो किसी दूसरे प्लांट पार्ट से, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल दिया जाता है। तो इट इज द प्रोसेस in which the formation of new plants from plants parts like stem, roots and leaves। तो ये तो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद मैं बात करूंगा इसके कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में। अब एसेंशियल स्ट्रक्चर को, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो या क्या करवाते हैं, जो एसेंशियल होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। अब वो कौन से स्ट्रक्चर हैं ये चीज देखेंगे। स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
अब देखिए आपको एक चीज का बता, जो बर्ड होगी, बर्ड क्या होती है? एक मॉडिफाइड शूट या एक एम्ब्रियोनिक शूट। बर्ड क्या होती है? एक एम्ब्रियोनिक शूट। अब इस एम्ब्रियोनिक शूट के अंदर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, क्या मिलेगी? इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये किस में बदल जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? शूट के अंदर। क्लियर? अब जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं कि बर्ड जो होंगी मेन दो टाइप की होती है। बर्ड दो टाइप की होती है। एक तो अगर बात करें आप एपिकल बर्ड, क्लियर? दूसरी बात करें आप लेटरल। एपिकल बर्ड वो बर्ड होती है जो प्रेजेंट होती है एपेक्स पार्ट पर या प्रेजेंट होती है टिप पार्ट पर। क्लियर? तो सिंपल मैं बोल दूं प्रेजेंट एट टिप पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं लेटरल बर्ड, तो लेटरल बर्ड के अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज आती है। क्लियर? लेटरल बर्ड के अंदर, लेटरल बर्ड के अंदर एक कैटेगरी आती है क्या? नोडल बर्ड। क्या आती है? नोडल बर्ड। एक आती है एडवेंटिटियस बर्ड। ये दो कैटेगरी आती है। क्लियर? अब नोडल बर्ड जो होगी, नोडल बर्ड के अंदर फर्दर दो कैटेगरी आएगी। क्लियर? क्या क्या? एक तो आएगी नोडल बर्ड के अंदर एक्सिलरी बर्ड और एक आएगी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। ये दो कैटेगरी। देखिए इनको डिफाइन करेंगे हम, पहले एक बार समझिए फ्लो चार्ट के थ्रू कि क्या क्या होता है। और एडवेंटिटियस बर्ड जो होगी उसके अंदर भी फर्दर दो कैटेगरी आती है। क्लियर? एक अगर मैं बात करूं, देखिए इसके अंदर फर्दर तीन कैटेगरी आती है। मैं बात करूं क्या? एक तो फोलियर बर्ड, एक कॉलिन बर्ड और एक आती है रेडिकल बर्ड। बर्ड, कॉलिन बर्ड और एक थर्ड है रेडिकल बर्ड। मैं इनको एक बार यहां लिख रहा हूं। कौन सी कैटेगरी? फोलियर, कॉलिन बर्ड, रेडिकल बर्ड। ये तीन टाइप होते हैं किसके? एडवेंटिटियस बर्ड के। तो हमें ये चीज पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले अगर एक बार समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो उसके अंदर क्या आएगा? जैसे देखो जो बर्ड होगी, बर्ड आप क्या, बर्ड एक एम्ब्रियोनिक शूट है। उस एम्ब्रियोनिक शूट को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? शूट के अंदर। अब बर्ड देखिए क्या काम होता है। ये बर्ड जो होगी दो टाइप की होगी, एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड। एपिकल बर्ड वो बर्ड जो प्रेजेंट होगी प्लांट के टिप पार्ट पर। क्लियर? वहीं पर लेटरल बर्ड की फर्दर दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट नोडल बर्ड, सेकंड एडवेंटिटियस बर्ड। नोडल बर्ड जो होगी वो फर्दर दो टाइप की होगी। देखिए मैं समझाऊंगा क्या होती है नोडल बर्ड। फिर इसके अंदर देखिए दो टाइप क्या क्या है, एक तो एक्सिलरी बर्ड और एक एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। दो टाइप हुए। फिर इसके बाद में बात करते हैं एडवेंटिटियस बर्ड की। एडवेंटिटियस बर्ड जो होगी उसके अंदर तीन कैटेगरी आती है, एक तो फोलियर, एक कोलिन और एक होगी रेडिकल बर्ड। अब इन चीजों को डिफाइन करते हैं कि नोडल बर्ड क्या होगी, एडवेंटिटियस बर्ड क्या होगी। कौन सा कर रहा था? देखिए क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नोडल बर्ड। और नोडल बर्ड देखिए डायग्राम के साथ समझते हैं।
ये एक प्लांट, क्लियर, प्लांट पार्ट लिया मैंने। इस प्लांट पार्ट के अंदर मैं ये पार्ट बना रहा हूं, ये मान लो 3 पार्ट है। अब इन पार्ट्स को आप क्या बोल रहे हो? नोड। ये भी नोड हो गया। और आपको पता है 2 नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोला जाता है? इंटर नोड। क्लियर? अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि जो लीफ अराइज होते हैं वो हमेशा कहां से होते हैं? नोड से अराइज हो। तो इस पार्ट से क्या होगा? लीफ अराइज होंगे, मानो इस पार्ट से क्या हुए? लीफ अराइज हो गए। अब इस लीफ अराइज हो गए तो देखिए ये जहां से लीफ अराइज हो रहा है ये पार्ट, और जो ये स्टेम जा रही है सीधी, इसके बीच का जो ये पार्ट है ना, मैं एक बार ब्लू पेन से बता रहा हूं, ये जो पार्ट है ना ये वाला, इस पार्ट को बोल दिया जाता है एक्सियल पार्ट। क्या बोल दिया जाता है इसको? एक्सियल पार्ट। और जो बर्ड एक्सियल पार्ट से अराइज होगी उस बर्ड को तो बोल दिया जाएगा एक्सियल बर्ड। क्लियर? यानी कि कौन सी? एक्सियल बर्ड आप किसे बोलोगे? वो बर्ड अराइज फ्रॉम एक्सियल पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर? प्लांट्स के एक्सियल पार्ट्स। अब देखिए एक्सियल पार्ट को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट से अगर बर्ड अराइज हो रही है, क्लियर, मतलब एक्सियल पार्ट को छोड़कर मान लो यहां से एक बर्ड अराइज हो गई, तो इस बर्ड को बोल दिया जाएगा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड बोला जाता है। अब ऐसा ही काम किसके अंदर होगा? यानी कि मेन अगर बात करेंगे आप, लाइक जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल अगर पोटैटो का एग्जांपल हो तो पोटैटो के अंदर एक्सिलरी बर्ड होती है। वहीं पर अगर स्वीट पोटैटो का एग्जांपल लोगे तो स्वीट पोटैटो के अंदर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होती है। क्लियर? तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं नोडल बर्ड के बाद दूसरी एडवेंटेटियस बर्ड। क्लियर? अब एडवेंटेटियस बर्ड क्या होगी? देखिए यानी कि जो एडवेंटेजियस बर्ड होती है, मैंने इसके अंदर आपको 3 कैटेगरी बताई। फर्स्ट बताई थी मैंने आपको फोलियर। फोलियर बर्ड वो बर्ड होती है जो अराइज होती है कहां से? अराइज फ्रॉम लीफ। जो लीफ से अराइज होगी कोई बर्ड उसको फोलियर बर्ड बोल दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी अगर मैं रखूं तो सेकेंड कैटेगरी होती है क्या? कॉलिन बर्ड। कॉलिन बर्ड। और कॉलिन बर्ड वो बर्ड होती है जो अराइज होगी कहां से? स्टेम से। और लास्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी रेडिकल बर्ड। रेडिकल बर्ड वो बर्ड होती है जो अराइज होती है रूट से। अराइज फ्रॉम रूट्स। तो यहां पर ये दो मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बताए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब मैं बात करने जा रहा हूं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए उन टाइप्स की अगर बात करें, 2 टाइप होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि 2 मेथड होते हैं। एक तो नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड फर्दर 3 टाइप से हो सकता है, स्टेम, लीफ और लास्ट है रूट्स। ये 3 टाइप से। अगर मैं स्टेम को डिफाइन करूं तो स्टेम भी फर्दर कई टाइप से हो सकता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम से हो सकता है, एक सब एरियल स्टेम से हो सकता है, एरियल स्टेम से हो सकता है, बल्बिल्स और एक लास्ट कैटेगरी प्यूरियंस। तो ये फर्दर कई टाइप्स होते हैं।
देखिए क्या क्या बताया मैंने, स्टेम यानी अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, सब एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, एरियल स्टेम से वेजिटेटिव, बल्बिल से और ट्यूरियोल से। अब इन चीजों को डिफाइन करेंगे, उससे पहले एक बार समझिए कि आर्टिफिशियल मेथड कौन से होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अगर आर्टिफिशियल मेथड की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, देखिए यानी कि ये ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग, ये 3 मेथड होते हैं आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो देखिए यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं यानी कि नेचुरल मेथड यानी स्टेम, लीफ और रूट से कैसे होता है, और वो चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और अपने फेसबुक पेज पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही जो डाउट आ रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।